श्री कृष्ण का बचपन अत्यंत मनोहर और चमत्कारी था। वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा माता के आंगन में कृष्ण बाल रूप में अपनी अद्भुत लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। उनके बाल्यकाल में गोकुल और वृंदावन के सभी लोग उनके प्रति अगाध प्रेम रखते थे। श्री कृष्ण बड़े होकर जब बांसुरी बजाते थे तो उनकी मधुर तान सुनकर सारी गोपियां अपने अपने काम छोड़कर उनकी ओर खींची चली आती थी। रासलीला का आयोजन। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण छटा में आकाश में चमक रहा था, चारों ओर शीतल मंद मंद पवन बह रही थी, उस रात श्री कृष्ण ने रासलीला रचाने का विचार किया। उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की स्वर लहरी सुनकर वृंदावन की सभी गोपियां अपने घर परिवार और लोकलाज छोड़कर श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ीं। जब सभी गोपियां एकत्र हो गईं, श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, हे गोपियों, ये रात्रि गहरी है, घर में तुम्हारे परिवारजन प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम्हें लौट जाना चाहिए। परंतु गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी रमी थीं कि उन्होंने लौटने से इनकार कर दिया। वे बोलीं, हे नंदलाल, हम तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, हमारे प्राणों में तुम ही बसे हो। श्री कृष्ण ने फिर अपनी बांसुरी बजाई और फिर शुरू हुई दिव्य रासलीला। उस दिव्य रात्रि में श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति से अपनी प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग रूप धारण कर नृत्य किया। प्रत्येक गोपी को यही अनुभव हो रहा था कि श्री कृष्ण केवल उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। धर्म और प्रेम का संदेश। रासलीला केवल एक सांसारिक प्रेम का प्रतीक नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के बीच के शुद्ध, निष्कलंक प्रेम को दर्शाती है। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थीं, वे श्री कृष्ण के प्रति अखंड प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति थीं। ये लीला यही सिखाती है कि जब मनुष्य अपने हृदय में संसार के बंधनों को त्याग कर परमात्मा के प्रति निष्काम प्रेम करता है तो भगवान स्वयं उसकी ओर आकर्षित होते हैं।